अब जब आप काम करते रहेंगे तो आपके पास टाइम होगा फॉर गरम फॉर रियलाइज गरम पानी अपना सोशल नेचर रियलाइज करने का टाइम होगा। यूपीएससी वाले इंटरव्यू में वो फॉर्म भेजते हैं हॉबी, फिर बच्चे आते हैं हॉबी तो कुछ टाइम ही नहीं रहा। हाँ, तो हॉबी के लिए टाइम किसके पास है? सोसाइटी में मिलने के लिए टाइम किसके पास है? जब मिलोगे नहीं तो कॉन्शियसनेस आएगी कैसे? तो आपको आइसोलेट करना, आइसोलेट करके आपको काम में डुबो देना, काम करते रहो, फिर उसको खर्च करते रहो। ठीक है, तो इंडियंस का एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे कैपिटलिज्म होगा तो सब लोग बस काम ही कर रहे हैं, मतलब नाउ यू आर जस्ट अ वर्कर। वर्कर भी कौन सा वर्कर? कॉग इन द व्हील, माइंडलेस वर्कर। तो हम वी आर नॉट एंजॉइंग लाइफ, वी आर जस्ट वर्किंग। ठीक है, आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब आई कैन रिलेट विद Marcuse's one-dimensional man's theory. So just keep on working, working and working. Just and never, nothing seems to be enough because of capitalism, because of market conditions. So this is what market will compel you, and it will take the all joy and beauty of the life. आप पूरी जिंदगी में वर्कर बन के मर जाएंगे। ठीक है, फिर सोचेंगे कि अगले जन्म में ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, यस। हाँ, वही सब इसीलिए तो है। तो इसीलिए कि मतलब ताकि वो रिवोल्ट ना कर पाए और कुछ ज्यादा सोच ना पाए उसके ऊपर। इसीलिए तो होता है कि मतलब आप यू आर सेटलिंग फॉर पीनट्स एंड यू आर मिसिंग द बिग पिक्चर। ताकि वो डिमांड ना कर पाए ज्यादा। और क्या, वो उस समय के लिए खा पी के खुश हो जाएंगे, इससे ज्यादा सोच ही नहीं पाएंगे। और कोई दुख हो तो मंदिर चले जाओ। ठीक है, तो बाकी और कुछ इससे तो आप रेवोल्यूशन का टाइम कहाँ है आपके पास? नई नई चीजें बाजार में आ रही है, आपको खरीदनी है, तो आपको सोचोगे कि 2 घंटा और ओवर टाइम कर ले। ठीक है, 2 घंटा तो ओवर ही टाइम में निकल जाएगा सारी लाइफ। ठीक है, दैट इज द एसेंस ऑफ हर्बर्ट मार्क्यूजेस थिंग, एंड वी बिहेव लाइक शीप ऑफ, मतलब हर्ड ऑफ शीप्स एंड गोट्स। यही है कि ह्यूमन नेचर हैज गॉन, ह्यूमन सोसाइटी हैज एंडेड, एंड नाउ, और इसी चीज को कई लोगों ने बहुत अलग अलग ढंग से समझाया है। हना एरेंट ने भी समझाया है कि जब तक आप इंटरेक्शन नहीं कर रहे और जस्ट इकोनॉमिक स्फीयर कंटिन्यू टू डोमिनेट योर लाइफ, then you are not living in a human condition. That is not a thing. Have you understood this? अब next paragraph just लिखो। The chance of hope for emancipation for us if you could escape from the matrix, all of this. Chance of hope is at least you become aware. Majority may not be even aware. Once big person becomes an aware, then a person can think. I am well aware of these things, but again everyone is under lot of compulsions या restrictions होते हैं आपके choices में। ठीक है, अगर मतलब what I believe कि आप एक सिस्टम में, मतलब कैपिटलिज्म ऐसे कर देता है, आप अगर एक सिस्टम में घुस गए then there is no other option. Suppose you are riding a bicycle, there is no option to slow down the speed. If you will slow down the speed, you will fall. So the only option remains is keep on increasing the speed. ठीक है,
तो अब ये इस चक्कर में लोग फंस जाते हैं। प्रॉब्लम ये है, हाँ हाँ, जैसे ही आप रुकेंगे वैसे ही आप कोलैप्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वो एक विशियस साइकिल में इंसान फंस जाता है ना। तो दैट इज वाई जो इंडियन वे ऑफ लाइफ था, दैट वाज गुड। योर लाइफ शुड बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस, फाइन। योर brahmacharya ashram, grihastha ashram, vanprastha and sannyas. So if you can balance in that phases, live life in phases, so that can, you are going to fulfill all the responsibilities also, plus you are able to do all other things in the life. तो phases में prioritize करके आप कर सकते हैं। बट स्ट्रक्चर, जैसे तुम कह रहे हो कि आपको पता है फिर भी आप इसमें पड़े हुए हैं, तो मेन चीज है स्ट्रक्चर कॉन्स्ट्रेन्स द चॉइसेस एंड इट इज नॉट सो इजी टू कम आउट। अगर 100 लोग कम आउट करने की कोशिश करेंगे तब 101% भी करेगा, वरना सिस्टम फिर आपको नहीं अलाउ नहीं कर पाता है। तो वो नेक्स्ट मार्क्सिस्ट आइडिया है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चरलिज्म, दैट आल्सो वी विल डू। करेक्ट। तो अच्छा जीवन यही है ये लेकिन सही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैपिटलिज्म है। ऑल गुड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंडेड सिंस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न टाइम्स।